हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के केमिस्ट्री के मॉडल क्वेश्चन पेपर का। आप लोग के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा के लिए काफ़ी फायदेमंद करेगा। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। और परीक्षा में ये सब सारे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर इसी सेट से आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में क्या है कि ड्यू टू शॉर्ट की डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। जो शॉर्ट की डिफेक्ट के कारण जो डेंसिटी क्रिस्टल का डेंसिटी क्या हो जाता है, तो वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पार्टिकल इन बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकिंग इज। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल इन बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकेट क्या हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो का ऑप्शन नंबर सी 8 होता है। ठीक है, तीसरा में देखिए द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 एम एक्वल सोल्यूशन ऑफ ए डायबेसिक एसिड इज। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.4 एन। ठीक है, फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए बाइनरी सॉल्यूशन इज 0.25, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट इज। तो इसका अदर कंपोनेंट का बाउंड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0.75 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवें क्वेश्चन पर देखते हैं, द रेट कॉन्स्टेंट। पांचवा क्या कह रहा है कि द रेट कॉन्स्टेंट यूनिट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। तो ये कोई क्या हो जाएगा, मोल लीटर -1 और सेकंड -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। छठा पे देखते हैं द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो इज। ये रिएक्शन दिया हुआ उसका मोलिकुलरिटी पूछ रहा था। ये देखिए ये 1 और 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अच्छा ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 96,500 कूलम होते हैं। ठीक है, ये आप हमारे सातवां क्वेश्चन तक हो गया है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी भी होता है, ऑप्शन नंबर सी भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बहुत सही आंसर होगा। ठीक है, नवा क्वेश्चन देखते हैं, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड बाय। तो टिंडल इफेक्ट किस में होता है, तो लाइफ कोलाइड में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 10वें क्वेश्चन देखते हैं, द डिवाइस ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि बैटरी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि बैटरी का बात कर रहे हैं यहाँ पे। 11वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11 क्या कह रहा है, बॉक्साइट इज एन ओर। बॉक्साइट जो होता है किसके एस होते हैं, तो एल्यूमिनियम का एस होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखिए एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये सही आंसर होगा इसका। 12 देखते हैं, सिनेबार इज एन ओर। सिनेबार किसका अयस्क होता है, तो पारा का होता है। ऑप्शन नंबर बी ए में है जो Hg, यानी कि मरकरी भी बोल सकते हैं, पारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, 13 पे आ जाते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, द गैंग प्लस फ्लक्स क्या होता है। जब गैंग्स और फ्लक्स मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, तो वो स्लैग बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 14 देखते हैं कि द स्पिन ओनली फॉर्मूला इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। स्पिन ओनली का फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, तो देखिए कौन सा होता है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ये हो रहा है √n+2 bm। ठीक है, ये सही आंसर होगा सर। 15 पर आ जाते हैं, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन। अगर इसमें से सब में देखा जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में है, तो किस में होते हैं, तो ये Fe2+ में होगा। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन क्या है, 16 में है, द डी ट्रांजिशन इज ट्रांजिशनल मेटल कंपाउंड इन रिस्पॉन्सिबल फॉर। कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए है ना, तो इसका सही जो आंसर होगा वो बहुत ए एंड बी हो जाएगा, यानी कि जो एक एटलांटिक एक्टिविटी कलर ऑफ कंपाउंड, ये भी सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 17 आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक, तो क्योंकि जानते हैं एक डायमैग्नेटिक होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक होते हैं जब डी ब्लॉक जो सारे सेल होते हैं वो पूरी तरह से भरे होते हैं, और पैरामैग्नेटिक जो पूरी तरह से भरे हुए नहीं थे। ठीक है, तो जो 17 का है जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 तक हम लोगों ने देख लिया। फिर 18 पर आ जाते हैं। 18 देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7। Cr2O7 और पावर में -2 है, इसमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी +2 हो जाएगा। ठीक है, 20वें नंबर दे दे,
20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर CO का पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर बी +6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 21वें नंबर पे आ जाते हैं। 21वें नंबर द शेप ऑफ I3 माइनस इज। आयोडीन का तीसरा 3 परमाणु है, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है लीनियर होता है। 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लीनियर। ठीक है, 22 पे आते हैं। देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि ए की जगह क्या भरा आएगा। तो इस रिएक्शन में ए क्या भरा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मीथेन भरा जाएगा। ठीक है, मीथेन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 पर आ जाते हैं। ये 23 में भी एक रिएक्शन दिया हुआ CH3OH + SOCl2। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, तो ये प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 24वें नंबर पे। 24वें नंबर में भी CHCl3 + Ag- का रिएक्शन करते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो वो बनता है 24 का क्या हो जाएगा, ये C2H2 बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 25वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 25वां क्वेश्चन है CH3Cl + KI अभिक्रिया करता है, तो CH3I + KCl बताइए कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फिनकेलस्टेन रिएक्शन हो कहलाता है। ठीक है, फिनकेलस्टेन रिएक्शन। 26वें नंबर पर आ जाते हैं। C3COO का रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, तो ये बनाता है C2H5OH, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 27 पे आ जाते हैं। 27 में क्या है कि CH3CH2OH का जो है ये रिएक्शन करके जो ए प्रोडक्ट बनाता है, तो ए क्या है, तो ये 27 का ए क्या होता है, तो ये CH3CHO है। ठीक है, CH3CHO सही आंसर होगा इसका। ठीक है, 28 पे आ जाते हैं। CH3NH2 रिएक्शन करता है HNO2 के साथ, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो ये बनता है CH3OH, यानी मिथाइल अल्कोहल बनता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। 28 तक हम लोगों ने देख लिया। अब 29वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 29वां देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, 29 में एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये सपोज काफ़ी जाना पहचाना रिएक्शन और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये किसका जो सही आंसर क्या होगा, 29वें नंबर पे कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है, तो 29 में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। 30वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नायलॉन 66 इज ए पॉलीमर ऑफ। नायलॉन 66 जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है, 30वें क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी एडिपिकेशन हेक्सामिथिल डायएमीन का होता है। एडिपिकेशन यानी हेक्सामिथाइल डायएमीन, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 पे आ जाते हैं। 31वें नंबर में है डेक्रोन इज ए पॉलीमर ऑफ। डेक्रोन किसका पॉलीमर होता है, तो ये होता है इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेथ्रिक एसिड का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये हम लोग का 31 तक क्वेश्चन हो गया। आप लोग 32 देखते हैं। 32वें में क्या है, क्या माल्टोज ओपन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। तो माल्टोज हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या देता है, तो वो देता है ग्लूकोज ओनली, यानी कि ओनली सिर्फ ग्लूकोज ही देता है। ठीक है, 33 आ जाते हैं। द नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल आर। जो नाइट्रोजन बेस होता है डीएनए में वो क्या होते हैं, तो ये होते हैं एडेनिन थाइमिन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, ATCNG। ठीक है, 34 पे आ जाते हैं। 34वां क्वेश्चन है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्सन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन निकल आ जाएगा और इन्वर्टेज, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 35वां नंबर 35वां जो आखिरी क्वेश्चन है ये करवा देता हूँ। एंटी हिस्टामिन्स आर ऑल्सो नोन एज। तो एंटी हिस्टामिन को और क्या कहते हैं, तो एंटी हिस्टामिन को एंटी एलर्जिक ड्रग भी कहते हैं, यानी कि जो इसका जो 35 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये मैंने आप लोग का 35 क्वेश्चन करवा दिया। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसके जरूर पढ़ के जाइएगा। और इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा में आना ही आना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।